हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, स्टैंडर्ड फंक्शन में जहाँ पर हम एंटर का यूज़ करते हैं तो एक टास्क को निकालने के लिए कई स्टेप का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें यहाँ पर नेम दिए हुए हैं पहले कॉलम में 2022 की सेल्स, 2023 की सेल्स और यहाँ पर डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू 2023 की सेल्स में से घटा देंगे 2022 की सेल्स। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसके बाद सभी सेल में ये कॉपी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट निकालने के लिए यहाँ पर चला देंगे इक्वल टू मैक्स पास कर देंगे और ये रेंज ले लेंगे। ठीक है, तो ये निकल के आ गया मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट सेल्स का। अब अगर मैं आपसे कहूँ, इंटरव्यू के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो एरे फॉर्मूला से संबंधित है। तो जो एंटर कई स्टेप में काम करता है स्टैंडर्ड फंक्शन, वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे फंक्शन बहुत आसानी से हमारे लिए कर देता है सिंगल सेल में एक बार में। तो इस टास्क को निकालने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर माइनस किया सेल्स का 2023 से 2022 को, फिर कॉपी किया और फिर मैक्सिमम यहाँ पर अप्लाई किया। अब एक सेल में एरे का मैं आपको कमाल दिखाने वाला हूँ। एक सेल में इसको एक बार में कैसे करेंगे, इंटरव्यू में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रख दिया कर्सर, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट एक बार में इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पर पास कर दिया मैक्स और सेल्स 2023 का रेंज ले लिया, माइनस कर दिया सेल्स 2022 का रेंज, ये मैंने माइनस कर दिया। तो क्या इस तरह से मैक्स फंक्शन काम कर सकता है क्या? एंटर प्रेस करके देखिए, एरर आ गया। ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, एरे को डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस तरह से एंटर प्रेस करने पे एज अ स्टैंडर्ड फंक्शन ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, जब हम इसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ग्रुप में काम करेगा। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, देखिए हमारे लिए एक बार में ये आउटपुट निकल के आ गया। और यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला बार में ये एरे जो करली ब्रैकेट बाहर बन के आ रहा है, ये अपने आप बन के आता है एरे फंक्शन अप्लाई होने पर। जब कंट्रोल शिफ्ट एंटर अप्लाई करते हैं तो ये एरेज बन के आ जाते हैं और ये ग्रुप पे काम करता है। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट एंटर की सहायता से एक सेल में जो 3 स्टेप में हमने काम किया था वो एक बार में कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये कुछ प्रोडक्ट है और ये उनके स्टेट है, ये उनकी वैल्यू है। कहा जा रहा है कि टॉप 3 वैल्यूज का सम निकालो। तो टॉप 3 वैल्यूज का सम मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूं, टॉप 3 वैल्यूज, बाद में उसका सम कर दूंगा। तो अगर हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम मैक्स, लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो मिन। लेकिन यहाँ पर चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ लार्ज का फंक्शन। तो यहाँ पर अप्लाई करूंगा लार्ज के फंक्शन। उसमें एक बात आपको बतानी बहुत जरूरी है, क्या कि लार्ज का फंक्शन जो है वो एक एरे फंक्शन है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह भी बिहेव करता है। मतलब वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर और एंटर दोनों से एग्जीक्यूट होता है। जैसे सम प्रोडक्ट काम करता है वो एंटर से भी एग्जीक्यूट होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर अगर आप ना प्रेस करना चाहो तो सम प्रोडक्ट लार्ज स्मॉल एक ऐसे एरे फंक्शन है जो एंटर से भी एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप 3 निकालना है तो क्या करेंगे, लार्ज पास कर दिया, इट रिटर्न द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन डेटा सेट। ये यहाँ पर एरे मैंने ये वाला ले लिया, इस एरे में मुझे फाइंड आउट करना है सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, क्या मुझे टॉप 3 फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 2 3 तीनों मुझे केयर पोजीशन में लेने। तो यहाँ हाउस ऑफ ग्रुप एरे करली ब्रैकेट का यूज करूंगा मैं।
और 1,2 मतलब टॉप मोस्ट वैल्यू, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, ये निकालने के लिए ,3 और करली ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। ये है हाउस ऑफ ग्रुप, एरे मैंने यहाँ पर लगाया है। तो ये टॉप 3 वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट करेगा मेरे लिए, लेकिन मुझे क्या करना है, सम करना है। तो बाहर मैं लगा दूंगा सम का फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो भी ये काम करता है, और ये देखिए एरेज लग गए बाहर, ये देखिए करली ब्रैकेट लग गए। और अगर मैं एंटर करता हूँ तो भी ये काम करता है, क्योंकि लार्ज, स्मॉल और सम प्रोडक्ट एक ऐसे फंक्शन है जो एज ए स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं तो एरे फंक्शन, लेकिन एंटर से भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और यहां से यहां तक अब देखिए इसको इसने कैसे काम किया। यहां पर ये लार्ज का फंक्शन क्या कर रहा है, ये देखिए इसने टॉप 3 वैल्यूज निकाली हैं, 50, 50 और 49, और सम ने इसका सम कर दिया है। तो लार्ज मैंने कैसे लगाया, फिर से आप देखिए, यहाँ पर मैंने एरे लिया और यहाँ पर पोजीशन में मैंने तीनों वैल्यू निकालने के लिए एरे लगाया, हाउस ऑफ ग्रुप लगाया, और ये एंटर से भी एग्जीक्यूट होकर आ जाता है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो भी ये काम करता है और एंटर से भी काम करता है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो एरेज करली ब्रैकेट लग के आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलता हूं। यहाँ पर नेम है, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं इस रेंज में, तो कैसे करूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि काउंट ऑल द कैरेक्टर, ये जितने भी नेम्स हैं इनके सभी कैरेक्टर्स को काउंट करो, तो क्या करूंगा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि लेंथ यहाँ पर पास कर दूं और ये टेक्स्ट दे दूं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूं, तो ये कैरेक्टर आ गया। अजय में 4 कैरेक्टर हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी कर दिया और ये मैंने कर दिया यहाँ से यहाँ तक। इसको ये मैं क्या कर दूंगा, ऑटो सम कर दिया मैंने, इसका सम कर दूंगा मैं। ये मैंने इसका सम कर दिया। तो ये काउंट ऑल द कैरेक्टर जब पूछा गया है तो ये 3 स्टेप में काम हुआ। पहले लेंथ निकाला, फिर कॉपी किया, फिर सम किया। मुझे एक सेल में एक बार में काउंट ऑल द कैरेक्टर करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर आपको ताकत का पता चलेगा एरे फंक्शन का, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया लेंथ और यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया टेक्स्ट। तो क्या एज ए स्टैंडर्ड अगर मैं एंटर करूंगा ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ये देखिए आउटपुट नहीं आया, ये काम नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर लेंथ अगर मैं एरे लेके निकालता हूँ तो ये पहले वाले अजय का ही फाइंड आउट कर रहा है। मुझे क्या करना है, काउंट ऑल द कैरेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर सम पास कर दूं तो क्या ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ये देखिए ये 4 ही लाके दे रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूं तो ये देखिए आउटपुट निकल के आ गया, ये करली ब्रैकेट्स आ गए और ये आउटपुट निकाल के लाके दे रहा है। यहाँ पर क्या किया, लेंथ ने क्या किया है, ये देखिए ये अलग अलग सभी नेम्स का इसने लेंथ निकाला, उसका एक ग्रुप बना के रख लिया और सम ने उसको सम कर दिया। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, अगर मैं एंटर करूंगा तो ये आउटपुट नहीं आएगा, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूंगा तो आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो आपको आज ये महसूस हुआ होगा कि एंटर की ताकत कंट्रोल शिफ्ट एंटर के आगे कुछ भी नहीं है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।